अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे मौलाना साहब के उस धुआंधार किस्म के इंटरव्यू पर, जिस इंटरव्यू की वजह से गुज़श्ता 2 साल में होने वाले बहुत से ऐसे वाक़यात की तस्दीक हुई है, उन पर मोहर सब्त हुई है जिस पर इससे पहले कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। अगरचा इस हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीलात और मालूमात मंजरेआम पर आ चुकी हैं। साइफ़र का मुकम्मल मतन भी एक एक अमरीकी वेबसाइट थी द इंटरसेप्ट, उसकी जानिब से उसका मुकम्मल मतन जारी किया गया, जिसकी वजह से साइफ़र साजिश की तस्दीक तो पहले ही हो चुकी थी। लेकिन आज मौलाना साहब जो इमरान खान के कट्टर मुखालफिन में समझे जाते हैं, उन्होंने भी आज इमरान खान के मौक़िफ़ की न सिर्फ तायीद की है, बल्कि उन्होंने साइफ़र साजिश एक हकीकत थी उस पर मोहर लगाई। इसके अलावा अदम एतमाद एक साजिश के तहत, एक एजेंडे के तहत लाई गई, उस पर मोहर लगाई। और फिर इमरान खान को जिस तरीके से वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, उस पर भी मोहर सब्त की गई। और इमरान खान साहब पिछले 2 साल से जो बातें मुसलसल कर रहे थे, मौलाना साहब ने इमरान खान की उन तमाम बातों की तौसीक कर दी है। लेकिन मौलाना साहब ने जो बातें आज समा टीवी पर नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में की हैं, उससे पहले कुछ बातें हैं जो मेरे ख्याल में हमें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब गुज़श्ता 2 साल से ये तमाम बातें अपने दिल में दबा के बैठे थे, और अब अगर वो ये तमाम बातें कर रहे हैं तो उसकी एक वजह है, और वो ये है कि हालिया आम इंतखाबात यानी जो 2024 में हुए हैं, इन इंतखाबात में पीटीआई के हक पर जो डाका डाला गया और पीटीआई की 2/3 अक्सरियत को जिस तरीके से छीना गया, उस जो हिस्सा था उसमें से मौलाना साहब का जो शेयर बनता था वो मुमकिन तौर पर उनको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अब मौलाना साहब हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में। और इस गुस्से की वजह से वो अपने दिल में दबाए गए इन तमाम राजों से पर्दा उठा रहे हैं। और इसी हवाले से आज उन्होंने साइफर साजिश के बारे में जो इंकशाफात किए हैं, उससे इमरान खान साहब की 2 साल से लगातार कही जाने वाली बातों की ना सिर्फ तौसीक हुई है, बल्कि अब इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है, अब वो भी बेवक़्त हो चुकी है। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा आज मौलाना साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उससे साइफर साजिश की जो तमाम कड़ियाँ थीं वो अब मुकम्मल तौर पर मिल चुकी हैं। तमाम जो नुक्ते थे, जो इसमें आप समझे कि पॉइंट बनते थे, वो पॉइंट अब उनकी तमाम की जो लड़ी है वो बराबर हो गई है। उसमें तमाम वो नुक्ते जो है वो पूरे हो चुके हैं। कोई मिसिंग इसमें अब डॉट बाकी नहीं रहता। मौलाना साहब ने इसको आप कहें कि मौलाना साहब चूंकि गुस्से में है, जैसे कि मैंने कहा, उनको जो शेयर मिलना चाहिए था वो शेयर उनको नहीं मिला। जो वादे उनके साथ किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान को और पीटीआई को होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब अदम एतमाद पेश होने से लेकर अब तक बार बार ये कहते रहे हैं कि एक साइफर साजिश उसकी हुकूमत के खिलाफ रचाई गई। अब 3 चीज़ें जो थी उसकी तस्दीक हुई। एक कि जो अदम एतमाद थी वो जमहूरी नहीं थी, बल्कि किसी के कहने पर यानी जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। 2, डोनाल्ड लू इसमें मरकजी किरदार था। और 3 के जनरल बाजवा ही पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद शख्सियत थी जिनके नाम पर वो साइफर भेजा गया था। अब ये सारी चीज़ें जब हो चुकी हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब की जानिब से इस तमाम तर कार्रवाई से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। मौलाना साहब ने आज जो अपना इंटरव्यू दिया है नदीम मलिक साहब को, उसकी कुछ तफसीलात पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम मज़ीद उसके ऊपर बात करेंगे। मिसाल के तौर पे मौलाना साहब कहते हैं कि जो अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के कहने पर लाई गई थी। और जब पीडीएम के तमाम रहनुमाओं को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने मुलाकात के लिए बुलाया था, तो उन दोनों की मौजूदगी में ये बात की गई। और मौलाना साहब का ये भी कहना है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, जिसके बाद फिर ये अदम एतमाद वाला सारा सिलसिला आया। और फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा कि आप लोग सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई जो भी करना है सिस्टम के अंदर रहते हुए करें, और फिर अदम एतमाद
लाई गई। और अदम एतमाद की कामयाबी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े तमाम रहनुमा, यानी मरियम नवाज साहिबा हों, इवन के नवाज शरीफ साहब का भी इस हवाले से गलबन एक बयान मौजूद है, एक वीडियो मौजूद है, राना सनाउल्लाह की वीडियो है, एहसन इकबाल की वीडियो है, इसके अलावा शाहिद खकान अब्बासी की है, और मुतद्दिद ऐसे रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जिनकी ये वीडियो मौजूद है कि अदम एतमाद कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी या इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। और फिर हमने देखा कि जब 9 अप्रैल की 2022 की रात को जब वो तमाम इत्तेहादी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा थे, जिन्हें पीटीआई हुकूमत वो तमाम तर फ़वाद माली या दीगर फ़वाद दे सकती थी, और वो उस हुकूमत को छोड़कर एक ऐसी अपोजिशन के साथ मिल गए जिसकी तहरीक अदम एतमाद मुमकिन तौर पर नाकाम भी हो सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि इतनी तगड़ी और पक्की यकीन दहानियाँ थीं कि अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब होगी। बीएपी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वो पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादी थे, वो अलग हो गए। बीएपी वालों को किसने बनाया, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून वाले और दीगर उनके जो सियासी मुखालफीन है वो भी उनकी ऐसे बयानात और स्टेटमेंट मौजूद हैं कि बीएपी को बनाने वाले कौन थे। फिर आप देखें कि एमक्यूएम जो पीटीआई की इत्तेहादी थी वो अचानक अलग हो गए, अगरचा बाद में जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या वसीम अख्तर हों, उनका ये इतराफ़ी बयानात मौजूद हैं कि पीटीआई हुकूमत में होते हुए उनके जो उनके मुतालबात थे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनको पूरा किया जाता था, उसके ऊपर बात की जाती थी। तो फिर उनको पीटीआई छोड़ने की वजह क्या थी? इसके अलावा फिर आप देखें कि मुस्लिम लीग काफ वाले थे, वो भी पीटीआई हुकूमत में खुश थे, लेकिन फिर अचानक वो भी अलग हो गए। तो ये वो तमाम किरदार थे जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर ये अलग हुए, और इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर ही अदम एतमाद लाई गई और ये सारी कार्रवाई रचाई गई। अब यहाँ पर एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने भी एक इंटरव्यू भी दिया, और फिर जावेद चौधरी ने उनके ऊपर एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंकशाफात थे, यानी पीडीएम की वो तमाम सियासत जो इमरान खान के साथ खिलाफ की गई उनकी दौरे हुकूमत में, यानी 2019 से लेकर फिर 2020 में, यानी जब नवाज शरीफ साहब जब 2019 में बाहर गए तो मौलाना ने धरना दिया, और वो धरना दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की सहूलतकारी करने के लिए था, ताकि हुकूमत पर दबाव डालकर किसी तरीके से नवाज शरीफ को बाहर निकाला जाए। और फिर नवाज शरीफ की वो तमाम तर जो जाली रिपोर्टें थी वो भी उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने वो जाली रिपोर्ट्स तैयार की, और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत पर दबाव डाला गया, और फिर इस तरह नवाज शरीफ के बैरून मुल्क फरार का जो रास्ता था वो खोला गया। फिर आप 2020 में आ जाए, पीडीएम तश्कील दी गई। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान इस हवाले से मौजूद है कि पीडीएम की जो इजाज़त थी वो भी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने ही दी थी, यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने अपने खिलाफ एहतजाज के लिए मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को दीगर जो सियासी जमातें थी उनको इजाज़त दी। फिर पीडीएम बनाई गई, और पीडीएम के ज़रिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर तनकीद की गई, इमरान खान पर दबाव बढ़ाया गया और उससे फ़वाद समेटने की कोशिश की गई, लेकिन वो तहरीक नाकाम हो गई। फिर आप इसी तरीके से वो सारी चीज़ें आप जहन में लाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हो रही थी उसमें मुकम्मल तौर पर उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, मुलव्वस थे। फिर आप देखें कि 2022 में जब अदम एतमाद हो गई तो उसके बाद मरहूम अरशद शरीफ साहब की जानिब से एक तफसीलन एक प्रोग्राम किया गया था जिसका उन्वान था वो कौन था, और इस प्रोग्राम में अरशद शरीफ साहब ने कोई 30 से जायद या मेरे ख्याल में 38 सवालात बनते हैं जो अरशद शरीफ साहब ने उस प्रोग्राम में उठाए थे, जिसका हर सवाल का जो आगाज़ था वो इसी से होता था कि वो कौन था जिसने पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली वैनें पहुंचाई, और इस तरह के मुख्तलिफ सवालात अरशद शरीफ साहब की जानिब से उठाए गए थे। और अब मौलाना साहब का ये कहना कि ये जो तहरीक अदम एतमाद थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की इमा पर लाई गई, और आप यहाँ पर बददियानती देखें कि ये सारे लोग जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थे और अंदर से ये सारे मिले हुए थे, जनरल बाजवा हों या जनरल फैज़ का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है, मौलाना, नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये सारे, और टीवी पर ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ तकरीरें करते थे,
और अंदर खाने ये उन्हीं के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें भी कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ भी जहन में रखें कि मौलाना साहब इस वक्त अपना हिस्सा ना मिलने पर शदीद नाराज़ हैं, और मौलाना साहब 2 साल तक उन्होंने ये राज दबाए रखे और उन्होंने ये नहीं बोले, अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी। अब आप इसको हुब्बे हुसैन कहें या बुग़्ज़े यजीद कहें, जो भी कहें, लेकिन उनके इस सच का फ़ायदा लाजमी तौर पर पीटीआई को और इमरान खान को हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था उसको अब पीडीएम के अंदर से एक बड़ी तगड़ी हिमायत हासिल हुई है। और मौलाना साहब ने यह भी कहा कि जो पीटीआई के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी, उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर जब्त की, और फिर मजबूरन मुझे भी उसकी हामी भरना पड़ी, क्योंकि अगर मैं उस वक्त तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत करता तो बतौर सरबराह पीडीएम ये कहा जाता कि मैं इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुकूमत के खात्मे के लिए हमने दरख्वास्त की, और फिर उस दरख्वास्त के ऊपर अदम एतमाद वाला सारा जो ढिंडोरा था वो पीटा गया। और इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर से ये बात पहुंचाई गई कि इमरान खान खारजा पॉलिसी, आज़ादाना खारजा पॉलिसी पर काम कर रहा है, रूस के दौरे पर जा रहा है। और आप देखें कि जब फरवरी में वो गए, और वो फरवरी 25 या 26 फरवरी की तारीख बनती है, और फिर 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आती है, 6 मार्च को गालबन वो ख़त, वो साइफर वो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर दफ्तर खारजा को भेजता है। तो ये दरमियान में तकरीबन ये 2 हफ्ते के लगभग का ये टाइम बनता है, 10, 12 या 14 दिन का टाइम बनता है। और इस दौरान ही ये सारी जो है वो कहानी डाली गई, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अमेरिका को इमरान खान के उस आज़ादाना खारजा पॉलिसी और दौरे रूस के बारे में डराया, और फिर वहाँ से डोनाल्ड लू का वो पैगाम आया साइफर की सूरत में, और फिर उसके बाद यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो साजिश थी रचाई गई। और मौलाना साहब ने यह भी कहा कि मौजूदा जो असम्बली है इसके बारे में मुझे कोई ख़ास इसका मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, इसलिए शहबाज शरीफ को कहा था कि वो हमारे साथ अपोजिशन में बैठें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ एक और चीज़ भी बड़ी अहम है जो जहन में रखने वाली है कि इमरान खान साहब जब तहरीक अदम एतमाद से पहले मुख्तलिफ जलसे करते थे, इवन के अदम एतमाद के बाद भी जब वो मुल्क भर में जलसे करते रहे, पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर अब उन्होंने मुख्तलिफ जलसे किए, तो उसमें भी वो बार बार मीर सादिक और मीर जाफिर का नाम लेते थे। तो मीर सादिक और मीर जाफिर 2 किरदार थे, और अब मौलाना साहब की जानिब से जो 2 किरदार जिनके नाम लिए गए हैं वो भी मुमकिन तौर पर 2 ही बंदे बनते हैं। और मौलाना इमरान खान साहब ये भी कहते थे कि मीर सादिक और मीर जाफिर जो हैं वो टीपू सुल्तान के गालबन फौज का हिस्सा थे, जिन्होंने उसको धोखा दिया, उसके साथ गद्दारी की। और अब आप ये किरदार भी 2 देख लें जो जिसके बारे में आज मौलाना साहब ने बताया है। और मौलाना साहब ने यह भी कहा कि 2024 के इलेक्शन का सिर्फ नून लीग को फ़ायदा हुआ है। ये अफवाह भी है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई। नून लीग हुकूमत बनाने का अगर फैसला करती है तो फिर अच्छे बुरे के जिम्मेदार भी वो खुद होंगे। मुझे इस पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया। लेकिन यहाँ जो मौलाना साहब ने जो बातें की हैं उसमें एक झोल मुझे नज़र आता है। मिसाल के तौर पर अदम एतमाद जब पेश की गई थी तो उस वक्त तो जो DGISI थे वो तब्दील हो चुके थे, और मौलाना साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ जो है वो उस मुलाकात में बैठे हुए थे। तो अब ये अभी इस बात की तस्दीक होना बाकी है कि मौलाना साहब की इस बात में कितनी सच्चाई है कि जनरल फैज़ जो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे वो इस सारी अदम एतमाद की कार्रवाई के पीछे थे। दूसरी जानिब जनरल बाजवा का जो किरदार है वो मज़ीद इसमें मुतनाज़ा और मशकूक है, क्योंकि जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को कोर कमांडर पेशावर भी लगाया। उस वक्त के वो भी आर्मी चीफ की दौड़ में हिस्सेदार थे। फिर जनरल अज़हर अब्बास थे, उनको वो अपने साथ दौरा अमेरिका में ले गए थे। और फिर जो मौजूदा चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उनके साथ उनको भी अपने साथ उन्होंने इंगेज रखा। अब यहाँ मौलाना साहब के जो इंकशाफात हैं, इसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 का जो मुतालबा है वो जोर पकड़ता जा रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर साजिश केस में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब उस केस की वक़्त, अहमियत और उस फैसले की भी कोई कानूनी और आइनी हैसियत बाकी नहीं रह गई। जो किरदार थे साइफर साजिश के वो तमाम के तमाम सामने आ चुके हैं। जिनके नाम साइफर आया वो भी एक्सपोज हो चुके।
जिन्होंने इमरान खान के साथ इस मुल्क के अंदर रहते हुए साजिश की, वो तमाम किरदार भी अब एक्सपोज हो चुके हैं। मौलाना साहब गुस्से की आग में जल रहे हैं, उनको उनका हिस्सा, उनका शेयर नहीं दिया गया। लेकिन देखें कि अल्लाह के फैसले जो होते हैं वो बड़े हिकमत वाले होते हैं कि लड़ाई इनकी हिस्से पर थी, लेकिन जो बातें मौलाना साहब ने की हैं उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान और उनकी सियासी जमात को हुआ है। और इमरान खान साहब का जो भी मौक़िफ़ था, वो उस मौक़िफ़ को मौलाना साहब ने उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी है। इसके अलावा मौलाना साहब ने एक और जो अहम इंकशाफ किया है वो ये है कि मौलाना साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अपनी दौरे हुकूमत में किसी भी मौके पर इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं थे। इस हवाले से उन्हें कोई मालूमात नहीं है कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थे। और मौलाना साहब ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े की जो है वो मुझे कोई इल्म नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब अपने बतौर वज़ीर आज़म किसी मौका पर इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थे। जबकि दूसरी जानिब नून लीग का ये मौक़िफ़ था कि जब 25 मई 2022 को अगर इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो मामलात बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। और इसी वजह से जो है वो मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो आखिरी तकरीर थी वो भी लिख ली थी। लेकिन इमरान खान ने जब 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि अब हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, यानी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अगर हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर ये कहा जाएगा कि इमरान खान के उस लॉन्ग मार्च के दबाव की वजह से हमने ये हुकूमत ख़त्म की। तो अब आपको याद होगा कि पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी को एक फ़ोन आया था और इमरान खान को उन्होंने बताया तो इमरान खान साहब ने फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। तो अब ये चीज़ें खुलकर जो है वो मौलाना साहब की जानिब से सामने आई हैं कि दर हकीकत वो नून लीग का सिर्फ एक धोखा देने की कोशिश थी ताकि वक्ती तौर पर ये लॉन्ग मार्च टल जाए और किसी तरीके से इमरान खान ये ऐलान ना करें। लेकिन इमरान खान की जो सियासी बसीरत थी वो इन तमाम गुलामों से बहुत आगे थी, वो बहुत आगे तक सोचते थे और इसी वजह से उन्होंने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया और फिर ये सारी चीज़ें जो हुई वो अब हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। मौलाना साहब की ये जो इंटरव्यू है, अब ये पूरी पीडीएम और उनकी उसमें शामिल जब सियासी जमातों के लिए ये चार्जशीट है। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि इस मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और गद्दारी करने वाले जहाँ पर बाहर के लोगों की इसमें मदाखलत और साजिश थी, वहीं असल किरदार इस मुल्क के अंदर मौजूद थे जिन्होंने अपने ही मुल्क और अपनी ही कौम के साथ गद्दारी की और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को एक गैर मुल्की साजिश के तहत ओहदे से हटाने के लिए अपना किरदार अदा किया। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ दिल की बातें थी जो आपके साथ करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।